हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस ईवीएस की सीरीज, साइंस की सीरीज नहीं। एंड आज अपनी सीरीज में, ईवीएस की सीरीज में, आज है हमारा डे 9। इससे पहले 8 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स भी आप जरूर देखें। एंड हर लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन 15 क्वेश्चन में आपको थ्योरी पोर्शन भी मिलता है और आपको पेडागोजी पोर्शन भी मिलता है। तो दोनों ही चीजें साथ लेके चल रहे हैं और हर सीरीज में 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आज की क्लास में भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे ईवीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इसके अलावा हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। आई होप जिन बच्चों ने पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल किया है वो उस सीरीज को भी देख रहे होंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपने कमेंट बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस करिकुलम फॉलोज अ थीमेटिक अप्रोच बिकॉज। और अच्छा, आज की जो क्लास है ना, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेडागोजी पोर्शन के मिलेंगे। आज हम, एक मिनट, आज हम पेडागोजी की, ये मेरा पेन ना काफी, हाँ कहाँ गया, आज हम पेडागोजी की, सॉरी, ईवीएस की पेडागोजी डिस्कस करेंगे। मतलब आज के जो 15 क्वेश्चन है दे आर टोटली बेस्ड ऑन ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस करिकुलम फॉलोज अ थीमेटिक अप्रोच बिकॉज। ईवीएस पाठ्यचर्या में एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि। थीमेटिक अप्रोच को फॉलो करती है ईवीएस करिकुलम, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है, थीमेटिक अप्रोच डेवलप एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। या फिर ऑप्शन सेकंड है, थीमेटिक अप्रोच डेवलप अ डिफरेंशिएटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस टॉपिक्स। थर्ड ऑप्शन है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच विल हैव थिक टेक्स्ट बुक्स, कि हर सब्जेक्ट की मोटी मोटी बुक्स होती हैं, दैट्स व्हाई उनको हम ईवीएस करिकुलम, मतलब ईवीएस को थीमेटिक अप्रोच के थ्रू पढ़ाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, थीमेटिक अप्रोच हेल्प्स वन टीचर टीच ऑल ईवीएस टॉपिक्स इजली, कि जो थीमेटिक अप्रोच इसलिए है कि एक ही टीचर जो है ईवीएस के सारे टॉपिक्स इजली पढ़ा दे। तो ये कुछ सही नहीं लग रहे पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि थीमेटिक अप्रोच डेवलप्स एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, कि जो थीमेटिक अप्रोच है वो इसलिए कराई जाती है, थीम बेस्ड स्टडी आपकी इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही सब्जेक्ट में, जैसे ईवीएस में, ईवीएस एक ही सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, ईवीएस अदर सब्जेक्ट के साथ भी लिंक्ड है। चाहे वो आप साइंस की बात कर लो, इसमें साइंस के टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, एसएसटी के टॉपिक भी आपको मिलेंगे, उसके अलावा आपको इसमें एनवायरनमेंट के टॉपिक भी मिलेंगे, मैथ्स के कुछ टॉपिक भी मिलेंगे, मतलब मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। तो मतलब ईवीएस में हर सब्जेक्ट को लिंक करके, मतलब ईवीएस का जो करिकुलम है हर सब्जेक्ट को लिंक करके बनाया गया है। ईवीएस का करिकुलम है वो थीम बेस्ड है, दैट्स व्हाई, बिकॉज बच्चा जो है एक ही बुक में सारी चीजों को सीख लेगा। साइंस के टॉपिक भी, एसएसटी के भी, एनवायरनमेंट भी, मैथ्स भी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी कि साइंस में इस तरह की चीजें होती हैं, एसएसटी में इस तरह की, एनवायरनमेंट में इस तरह की, मैथ्स में इस तरह की। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए हमें क्लास में वाटर टॉपिक पढ़ाना है, हमारी जो थीम है, उस चैप्टर का थीम है वाटर। अब जब हम बच्चे को वाटर का टॉपिक पढ़ाएंगे ईवीएस में, तो इसमें हम सोर्सेज ऑफ वाटर की भी बात करेंगे, है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करेंगे। तो ये आ गया हमारा साइंस का टॉपिक, है ना, इसमें साइंस भी कंप्लीट इंक्लूड होगी। उसके अलावा अगर यूजेस ऑफ वाटर करेंगे, यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, वो एसएसटी का पोर्शन आ गया। वाटर कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं कि हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, तो ये आ गया आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक। अगर हम उसमें स्टोरीज, वाटर टॉपिक में अगर स्टोरीज दी है या पोम दी हुई है, स्टोरीज एंड पोम्स है, तो ये आपका आ गया इंग्लिश का टॉपिक। उसके अलावा अगर आपको मेजर करना है कि हम घर में, हर बच्चों को बोल दिया जाएगा कि आप अपने अपने घर में पूछेंगे कि किस घर में कितना पानी यूज हो रहा है, तो मेजर करेंगे कि किसके घर में कितना वाटर जो है यूज होता है। तो ये क्या हो गया, मैथ्स का टॉपिक। तो इसमें जो है सारी चीजों को मिक्स किया गया है, दैट्स व्हाई एक थीमेटिक अप्रोच है। ईवीएस का करिकुलम जो है फॉलोज अ थीमेटिक अप्रोच, इसलिए फॉलो करता है बिकॉज थीमेटिक अप्रोच क्या करती है, इट डेवलप एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ाना। जैसे हम ईवीएस में सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना,
दैट इज इंटीग्रेटेड एंड व्हाई इट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिर्फ मैथ की समझ भी हो, साइंस की समझ भी हो, एसएसटी की भी, इंग्लिश की भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी कि एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक की। दैट्स वाई उसको थीमेटिक अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है ईवीएस को, ठीक है। उसका जो करिकुलम है थीमेटिक अप्रोच को फॉलो करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक मिनट चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। कि जो एनवायरमेंटल स्टडी है कैसी है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है या सॉलिटरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में तो आ जाता है ओवरऑल होलिस्टिक। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, वो सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें साइंस भी होगी, एसएसटी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, मैथ्स भी होगी। तो ये क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को हम साथ लेके चल रहे हैं। यूनिफाइड का मतलब होता है, सिंगल, कि इसको सिंगल, ये एनवायरमेंटल स्टडी है इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में ही हम पढ़ा रहे हैं। दिस इज सिंगल मेथड और इंडिपेंडेंट मेथड। तो सिंगल मेथड तो नहीं है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है साथ मिलके चल रहे हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑफ कोर्स है, इंटीग्रेटेड है क्योंकि एक टॉपिक को हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो या एनवायरमेंट हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, कि अकेला, आइसोलेटेड फॉर्म में हम ईवीएस को पढ़ा रहे हैं, तो अकेला तो नहीं है, अलोन नहीं है, ठीक है। तो इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए एंड सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, बहु अनुशासनिक एंड एकीकृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पोर्टफोलियो क्या है, और ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, यहां भी पूछा जाता है, साइंस पेडागोजी में भी पूछा जाता है। पोर्टफोलियो है क्या एक्चुअली? पोर्टफोलियो क्या होता है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क डन बाय चिल्ड्रन। बच्चे ने जो काम किया है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में उसने जो काम किया है ना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, क्या होता है, पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको अगर इजी वे में समझाऊं मैं आपको, तो पोर्टफोलियो में ना हर बच्चे की हर चीज इंक्लूड होगी, मतलब उसने टाइम पे होमवर्क किया है या नहीं, क्लास वर्क किया है या नहीं, होमवर्क किया है या नहीं, एक्सपेरिमेंट जो क्लास में कराए गए वो किए या नहीं, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड्स होगा, प्रोजेक्ट्स ड्राइंग सबमिट की टाइम पे नहीं, वर्कशीट्स उसने टाइम पे की या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पोर्टफोलियो में दी होंगी, मतलब ये बच्चे के बारे में होगा कि हाउ दे लर्न एंड हाउ दे इम्प्रूव, ठीक है। तो बच्चे के बारे में ओवरऑल उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जिसमें स्टूडेंट का वर्क होगा होल ईयर, पूरे ईयर का एक रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। जिस बच्चे की सारी एक्टिविटीज के बारे में, चाहे वो करिकुलर हो चाहे वो को करिकुलर हो, ठीक है, सारी एक्टिविटीज के बारे में मेंशन होता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द बेस्ट वर्क डन बाय अ चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेबस ऑफ ईवीएस gradually extend the child's understanding of his or her world beginning from। कि जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, डैश से आरंभ करते हुए। तो कहाँ से उसका जो ये समझ है कहाँ से विकसित होना शुरू होती है, आरंभ कहाँ से होता है, तो उसकी जो समझ है ना, उसके खुद से समझ जो है डेवलप होती है। पहले वो खुद से सीखेगा, है ना, पहले वो खुद से सीखता है, फिर वो फैमिली से सीखता है, उसके बाद फिर वो स्कूल और नेबरहुड से सीखता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है कि कहाँ से आरंभ होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, बिगनिंग कहाँ से होती है, तो इट इज फ्रॉम सेल्फ। क्योंकि आपने देखा जब बच्चा छोटा होता है तो खुद से करता रहता है, जैसे पजल्स वाली गेम्स होती है तो खुद से करता रहता है, खुद से कोशिश कर रहा है करने की, बनाने की, सीखने की, कभी तोड़ रहा है कभी जोड़ रहा है ना। तो उसकी जो समझ है वो खुद से विकसित होती है, इमीडिएट सेल्फ। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज इमीडिएट सेल्फ, स्वयं अपने आप से। उसके बाद फिर वो फैमिली से सीखता है और उसके बाद फिर स्कूल और नेबरहुड से सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ईवीएस करिकुलम
चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू, ईवीएस की जो पाठ्यचर्या के अनुसार ईवीएस की पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि they acquire awareness about immediate surroundings through lived experiences on various themes related to daily life, कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वो अनुभव प्राप्त करें। उसके अलावा है नर्चर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी फॉर इमीडिएट सराउंडिंग, कि वो निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। या फिर ऑप्शन सी है डेवलप सेंसिटिविटी फॉर नेचुरल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, कि वे अपने निकट के पर्यावरण में प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशील का विकास करें, उनमें संवेदनशीलता हो। या फिर ऑप्शन डी है कि ऑर्गेनाइज रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रैलीज निकालें। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या डेमो दे। तो ऑप्शन डी इज नॉट राइट आंसर, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा है, ईवीएस का करिकुलम उस तरह से डिजाइन किया गया है, उसमें रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं करेंगे बच्चे, रैली तो ना निकालना शुरू कर देंगे। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये तीनों जो है राइट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के, ए बी सी जो है राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एन ईवीएस लर्नर, ईवीएस लर्नर के लिए कौन से एक्सपीरियंस जो है इंपॉर्टेंट है? कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। अब ईवीएस पढ़ रहा है बच्चा, 5th क्लास तक का बच्चा है, 3rd से 5th का बच्चा, तो उसमें कौन सा जो एक्सपीरियंस है आर इम्पोर्टेंट, कौन सा एक्सपीरियंस जो है इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस का मतलब होता है जब बच्चा ना अपने सराउंडिंग से सीख रहा है, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, दैट इज कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस। जब वो किसी टॉपिक को वो सराउंडिंग से जोड़ेगा, मान लीजिए उसको क्लास में पढ़ाया गया स्मोक के बारे में, ठीक है, या पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया गया, तो जब वो स्मोक के बारे में अपने एनवायरनमेंट से आउटसाइड एनवायरनमेंट में देखेगा कि जो व्हीकल्स हैं वो काफी धुआं छोड़ रहे हैं, है ना, व्हीकल्स हैं उनके स्कूल के पास, वो जो है काफी धुआं छोड़ते हैं, तो उससे रिलेट करके पढ़ेगा वो, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेट करता हुआ जब चीजों को पढ़ेगा, दैट इज कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके अलावा जो कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस है, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में बच्चा जो है ना चार्ट्स और मॉडल के थ्रू सीखता है, जब क्लास में बच्चे को मॉडल या चार्ट पेपर के थ्रू समझाया जाए, दैट इज कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस में क्या है, बच्चा जो है फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन, खुद से इंटरेक्ट करेगा चीजों को। फॉर एग्जाम्पल उसको जर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ाया गया है क्लास में, तो बच्चों को जर्मिनेशन टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को क्या कहा जाएगा कि वो प्लांट को ग्रो करें, ठीक है, या स्कूल गार्डन में या घर में, और ऑब्जर्व करें कि कैसे जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। तो दिस इज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जब वो रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके चीजों को सीख रहे हैं। उसके अलावा जो डी ऑप्शन है सिमुलेटेड एक्सपीरियंस, सिमुलेटेड एक्सपीरियंस भी सही है। सिमुलेटेड एक्सपीरियंस क्या होता है, जब बच्चा इमिटेट करके पढ़ रहा है, मतलब ना रियल लाइफ को, रियल सिचुएशन को इमिटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई रोल प्ले के थ्रू आपको कोई चीज सिखाई जा रही है, ठीक है, या फिर मॉक ड्रिल्स वगैरह कराए जाते हैं स्कूल्स में, मॉक ड्रिल्स, तो मॉक ड्रिल्स करा के आपको कोई चीज सिखाई जा रही है, या रोल प्ले के थ्रू आपको कोई चीज सिखाई जा रही है, तो दैट इज सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग जो हो रही है दैट इज थ्रू इमिटेशन ऑफ रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन को इमिटेट करके आपको सिखाया जा रहा है। तो ईवीएस पढ़ने, मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, और ईवीएस अगर आप ईवीएस के मतलब 5th क्लास तक के बच्चे को सिमुलेटेड एक्सपीरियंस जो है ये जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है जितना ये ऊपर के 3 ऑप्शन करते हैं, कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे, खुद से करके देखे, चीजों को रियल लाइफ से जोड़ के सीखे। तो ये 3 ऑप्शन जो है कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन ईवीएस लर्नर, ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शन हैं ए बी एंड सी, ये आपके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, ए बी और सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू ईवीएस, कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही है ईवीएस के संबंध में। ईवीएस इज टॉट फ्रॉम ग्रेड 3 to 5, दिस इज ट्रू, ईवीएस जो है 3rd to 5th ग्रेड में ही पढ़ाई जाती है।
सेकंड है इन ग्रेड 1 एंड 2 स्किल्स ऑफ ईवीएस आर एम्बेडेड इन द करिकुलम ऑफ मैथ एंड लैंग्वेज, की जो ईवीएस की स्किल्स हैं उसको मैथ और लैंग्वेज के करिकुलम में ऐड किया गया है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होती, बट ईवीएस की कुछ स्किल्स जो है वो एड ऑन होती हैं आपके मैथ्स और लैंग्वेज में। उसके अलावा थर्ड है एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ ईवीएस क्लासिफाई द टॉपिक्स इनटू थीम्स एंड सब थीम्स अलोंग विद देयर पॉसिबल कनेक्शंस, कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका ईवीएस का वो क्या करता है, उसने टॉपिक्स को थीम्स और सब थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन फोर्थ है द ईवीएस करिकुलम enables the learner to appreciate the environment in a holistic manner and compartmentalize topics into science and social science। कि जो ईवीएस का करिकुलम है वो बच्चे को एनेबल करता है कि बच्चा जो है जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना उसको डिवाइड कर पाए कि ये साइंस का टॉपिक है, ये एसएसटी का टॉपिक है। सो दिस इज नॉट ट्रू। जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ए बी सी वो राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है। ए बी सी जो है राइट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है which perspective do teaching EVS need to develop in learners to understand environmental issues? पर्यावरण के मुद्दों को समझाने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव या फिर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो उसमें कौन से पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है ओवरऑल हर चीज का, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेके चलना है हमें। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो पर्सपेक्टिव है वो राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज इन ईवीएस, की ईवीएस की एक्टिविटीज आप करा रहे हो उसमें अवलोकन कौन से ऑप्शन में जो है अवलोकन हो रहा है, कहाँ पे इन चारों ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को यूज किया जा रहा है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में आपको पता है ना फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस, और इस पे क्वेश्चन भी आता है साइंटिफिक मेथड पे, कई बार तो डायरेक्ट ये स्टेप्स ही पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस करेगा बच्चा, फिर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करके डेटा को एनालाइज करेगा एंड देन फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को यूज किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन कहाँ हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है टू एनेबल चिल्ड्रन, एक मिनट, टू एनेबल चिल्ड्रन टू सी सिमिलैरिटीज टू एक्सटेंड चिल्ड्रन लर्निंग, कि बच्चा सिर्फ सिमिलैरिटीज बता दे, या सेकंड है एनेबल चिल्ड्रन टू सी डिफरेंस, या बच्चा डिफरेंस बता दे, वहां वो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है। या फिर टू एनेबल चिल्ड्रन टू सीक इन्फॉर्मेशन टू एक्सटेंड चिल्ड्रन लर्निंग, कि जहां बच्चा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब जब बच्चा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो उसके लिए बच्चा ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस यूज करेगा। जहां भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता है। तो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कहाँ फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। फोर्थ है टू एनेबल चिल्ड्रन टू नर्चर एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी टू एक्सटेंड चिल्ड्रन लर्निंग, कि बच्चा जो भी एक्टिविटीज करेगा, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसकी उस एक्टिविटी को करने में, तो वहां पे भी बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को यूज करेगा। तो जो ऑप्शन सी और डी है इन दोनों प्रोसेस में, इन दोनों स्टेप्स में ऑब्जर्वेशन को वो यूज कर रहा है, सी और डी। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बताने में कोई ऑब्जर्वेशन यूज नहीं कर रहा है, वो सी और डी में ऑब्जर्वेशन का स्टेप यूज करेगा। तो सी और डी जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ, which of the following statement clarify the nature of continuous and comprehensive evaluation? कौन सा एक स्टेटमेंट है, कौन सा एक कथन है जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करता है, सीसीई को के बारे में बता रहा है जो, ठीक है। सीसीई क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और इसी के अंदर आपके समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट आते हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाते हैं। समेटिव होता है जो फाइनल पेपर आपके होते हैं, दैट इज समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें पूछा है
कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है विच क्लैरिफाई द नेचर ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सीसीई इज असाइनिंग ग्रेड्स टू चिल्ड्रन फॉर देयर ओवरऑल प्रोग्रेस, कि सीसीई जो है बच्चों को ग्रेड्स देता है ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, जी नहीं, सिर्फ ग्रेड्स नहीं देता। उसके अलावा सीसी इज असाइनिंग मार्क्स, बच्चों को मार्क्स देता है ओवरऑल प्रोग्रेस के। सिर्फ सीसी में मार्क्स और ग्रेड्स ही आती हैं ऐसा भी नहीं है। सीसीई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द लेवल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि टाइम टू टाइम बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कितनी लर्निंग हुई है, इन सब चीजों के बारे में बताता है सीसीई। क्योंकि देखो सीसीई के अंदर ही फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑन गोइंग प्रोसेस है। मान लीजिए टीचर ने कोई चैप्टर कराया, उसका साथ साथ उसने टेस्ट लिया, तो उससे पता चल जाएगी कि बच्चे ने चीजों को कितना सीखा है, कितना उसको समझ आया है उस चैप्टर के बारे में। तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो चेंजेस इन लेवल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके अलावा समेटिव असेसमेंट में जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है, फाइनल इवैल्यूएशन होगी पूरे साल की, दैट इज समेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन डी है कि सीसी इज इन्फॉर्मिंग चिल्ड्रन अबाउट हाउ दे कैन प्रोग्रेस इन देयर लर्निंग प्रोसेस, कि वो किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। सी और डी जो है राइट आंसर होगा आपके इस ऑप्शन का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई थिंक ये नहीं, सेकेंड लास्ट नहीं है, अभी और भी है। 13th क्वेश्चन है ये। Which of the following is most important for an EVS teacher to develop among its students toward environment conservation, कि environment को conserve करने के लिए अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कि जो विद्यार्थी है ना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उस मतलब किस चीज का जो विकास है उस बच्चे में होना चाहिए, तो ज्ञान का, अभिवृत्ति का, कौशल का या समझ का। तो बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट जो है उसका विकास होना ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज एटीट्यूड, अभिवृत्ति। ओके, तो राइट आंसर हो गया एटीट्यूड का। नेक्स्ट है, नहीं 13th क्वेश्चन नहीं था वो, आई थिंक 11 था। ओके, ताशी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द टर्म ग्लूकोज, एसिड एंड एसिडिटी गिवन इन द ईवीएस बुक, व्हाट शुड ताशी डू। कि ताशी जो है ना, उसने ये देखा, ताशी जो एक पर्यावरण अध्ययन की टीचर है, उसने ये देखा कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड एवं एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। ताशी को क्या करना चाहिए, उसे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को ना ये टर्म समझ नहीं आ रही है, ग्लूकोज, एसिड और एसिडिटी। तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे जो है इजिली उस चीज को समझ पाए। फर्स्ट ऑप्शन है शो द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज एंड एसिड टू चिल्ड्रन, के बच्चों को ग्लूकोज और एसिड के पैकेट दिखा दो ताकि वो इजिली समझ जाए। या फिर आस्क स्टूडेंट टू रीड द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी, कि उनको कहे कि डिक्शनरी से इनकी हिंदी के मतलब समझ लेना, आपको पता चल जाएगा। या फिर ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन एंड डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस, कि बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है। बच्चों को स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा करने पर समझाने का प्रयास करें। अगर आप उनको लोकल लैंग्वेज में समझाएंगे तो बच्चा जो है इजिली इस चीज को समझ पाएगा। फोर्थ है इनवाइट लोकल डॉक्टर इन क्लास फॉर एक्सपर्ट लेक्चर, कि लोकल डॉक्टर को बुलाया जाए कि भाई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है और तुम समझा दो। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है कि बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा करके समझाने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडीज इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, कि एनवायरमेंटल स्टडी में कौन सी निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। कि जो आपका एनवायरमेंटल स्टडी है, जो आपकी ईवीएस है, निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है, फैक्चुअल, एक्सपीरियंशियल या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो उसमें फैक्ट्स हैं, थ्योरीज और लॉज वगैरह हैं, या एक्सपीरियंशियल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल के बारे में। तो फैक्ट्स के बारे में ईवीएस में नहीं दिया गया है, या थ्योरीज और लॉज नहीं दिए गए हैं, वो हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ते हो। इसमें एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बारे में आप पढ़ते हो। एक्सपीरियंशियल स्टडीज में आ जाएगा कि बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब मान लीजिए बच्चों ने ऑब्जर्व किया प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं स्कूल गार्डन में और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो दैट इज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है, दैट इज एक्सपीरियंशियल, कि बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट हमने ग्रो किया था वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो दैट इज एक्सपीरियंशियल प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जब बच्चा जो है खुद से प्लांट को ग्रो करेगा, ठीक है, खुद से फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन होगा, खुद से करके देखेगा, प्लांट को खुद से ग्रो करके देखेगा, जर्मिनेट करके देखेगा कि प्लांट को
क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, तो प्रॉपर टाइम पे वो वाटरिंग करेगा, वो देखेगा कि प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट उस प्लांट को मिल रही है या नहीं। दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। एक्सपीरियंशियल में क्या है, बच्चे ने ऑब्जर्व किया प्लांट को ग्रो करते हुए। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, बच्चे ने खुद से प्लांट को ग्रो किया। ओके, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। तो जो आपकी ईवीएस है, जो एनवायरमेंटल स्टडी है, इट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज बी एंड सी। ओके, चलिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। द ईवीएस करिकुलम शुड स्ट्रेस अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ईवीएस को जो करिकुलम है उसको निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए, कंटेंट पे, प्रोसेस पे, फैक्ट पे या फिर एप्लीकेशन पे। तो उस ईवीएस का करिकुलम जो हम डिजाइन करते हैं उसको किस चीज पे जोर देना चाहिए, किस चीज पे स्ट्रेस करना चाहिए, दैट इज प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है वो क्या है, और एप्लीकेशन उसका किस तरह से अप्लाई करेंगे उस पे। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, उसको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो प्लांट के एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप बच्चों को सिर्फ ये रटाने की बजाय ये मेमोराइज कराएंगे कि प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है, प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। रटाने से अच्छा है आप बच्चे को प्रैक्टिकली करके दिखाओ। स्टूडेंट क्या करे, ऑब्जर्व करें प्लांट को, पहले प्लांट को वो ऑब्जर्व करें, उसको डेली वाटर करें, प्लांट को डेली पानी दें, एंड सी द चेंजेस देमसेल्फ, और खुद से उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, सी द चेंजेस देमसेल्फ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए जब उसने प्रॉपर उसको वाटर किया। सी द चेंजेस देमसेल्फ, जब उसने पानी प्लांट को प्रॉपर वाटर दिया, प्लांट को प्रॉपर उसने देखा सनलाइट मिली, तो वो खुद से चेंजेस जो है उसमें फील करेगा कि हाँ कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले प्लांट ऐसा था, अब प्लांट ऐसा है, एक हफ्ते बाद प्लांट ऐसा हो गया। तो वो खुद से ऑब्जर्व करे चीजों को मेमोराइज करने से अच्छा। तो ईवीएस का जो करिकुलम है, इट स्ट्रेस अपॉन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, कि उस प्रोसेस को पहले देखें फिर उसको अप्लाई करें, बिकॉज लर्निंग जो है इट बिकम मोर मीनिंगफुल जब बच्चे जो हैं अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को कि हाउ थिंग्स हैपन एंड हाउ नॉलेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ। तो क्या होगा, बच्चा जो है, जो स्टडी जो है, जो लर्निंग है वो मोर मीनिंगफुल हो जाएगी, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। मेरे पेन पता नहीं कहाँ चला जाता है बीच में। हाँ, तो जो स्टडी जो है, लर्निंग जो है ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी जब बच्चा जो है उस प्रोसेस को समझेगा और प्रोसेस को, उस नॉलेज को अप्लाई करेगा। तो जो ईवीएस का करिकुलम है, इट शुड स्ट्रेस अपॉन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, बी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बासवा इज गोइंग टू कंडक्ट a puppet show on farmers life. This will develop which of the following process skills in the students. कि बसपा ने किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। कठपुतली के थ्रू उसने जो फार्मर की लाइफ है ना उसको समझाया बच्चों को। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, रिमेम्बरिंग स्किल का, रिकग्नाइजिंग स्किल का, कंसेप्चुअल स्किल का, या फिर ऑब्जर्वेशन स्किल का। जब टीचर जो है पपेट शो दिखाएगी बच्चों को, तो बच्चे जो है उनको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो है उनमें जो है ऑब्जर्वेशन स्किल की डेवलपमेंट होगी, उनमें अवलोकन कौशल का विकास होगा। तो आपको जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट कल। और इसके साथ साथ जो हमारी साइंस सीरीज चल रही है, साइंस सीरीज में जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, अब हम 30 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें, जिसमें आपका मतलब पूरा पेपर की तरह आप उसको डील करोगे, जिसमें 20 मार्क्स की थ्योरी होगी और 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी होगी। ठीक है, तो ये साइंस सीरीज भी हम साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और ईवीएस की सीरीज भी, और जल्द ही आपको एक मैराथन भी देखने को मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड उसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।